हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लर्न मैनुअल अकाउंटिंग एक कोर्स है जो मैं आप सभी के लिए लाया हूं। साथ ही साथ ये कोर्स बेनिफिशियल है अकाउंटिंग बिगिनर्स के लिए और 11th कॉमर्स न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, जिसके थ्रू वो अकाउंटिंग की छोटी छोटी बारीकी से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और अकाउंटिंग स्किल में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बेहद ख़ास टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये कह लीजिए कि एक टॉपिक नहीं, एक सीढ़ी है जिसे चढ़ कर के हमें अकाउंटिंग की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। साथ ही साथ उस ऊंचाई पर पहुंचकर अपने आप को एक सफल और एक अच्छा अकाउंटेंट बनाना है। तो गाइस चलिए और यहाँ देखिए, मैं लाया हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस? जनरली पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बतलाया था व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सभी आपने जाना। डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, ये सभी आपने जाना। इन टर्म्स ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के जरिए आप सभी को मैंने सब कुछ बताया है। लेकिन अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं और अब हम डेबिट और क्रेडिट को सीखने के बाद जानेंगे कि इस डेबिट क्रेडिट से हम कहां तक जाने वाले हैं। तो गाइस, जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात होगी तो शुरू होगा वाउचर्स। वाउचर क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन को जब किया जाता है तो सबसे पहले वाउचर्स का यूज़ करते हैं, यानी कहना चाहिए जो फॉर्म वगैरह होते हैं या फिर जो हमने विड्रॉल वगैरह होते हैं वो वाउचर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जिसके एविडेंस के रूप में रखा जा सके। यानी कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम एविडेंस के रूप में उन्हें देख करके पता लगा सकें ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है। ओके, तो गाइस समझिए, पहली चीज़ अकाउंटिंग की है वाउचर्स। और वाउचर के बाद दूसरी चीज़ आती है प्राइमरी बुक्स। तो बेहद ख़ास चीज़ है जो 1 बाय 1 हमें समझनी है। प्राइमरी बुक्स जब प्रिपेयर करते हैं हम तो इसका काम क्या है? रिकॉर्डिंग करना। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी रिकॉर्ड की जाती हैं प्राइमरी बुक्स में। तो अब थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफ़र कीजिए और यहाँ देखिए, जो प्राइमरी बुक्स हैं, लार्ज स्केल अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो आपके लिए ये बुक्स प्रिपेयर करनी होती हैं। कौन कौन सी बुक है? नंबर 1 कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड लास्ट जर्नल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी 8 बुक्स हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं इन ए लार्ज स्केल बिजनेस। जब बड़े स्तर का बिजनेस होता है तो वहाँ पर काफ़ी डीपली वर्क होता है और काफ़ी डीपली ट्रांजैक्शंस को देखना होता है। और गाइस, अगर हम कोई छोटे स्तर का बिजनेस देख रहे हैं अकाउंटिंग के रूप में, आप एक अकाउंटेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो छोटे से रूप में अगर बात करें तो जर्नल के द्वारा ही आप अकाउंटिंग काम कर सकते हैं। तो गाइस समझे आप, दूसरा जो आपका प्राइमरी बुक्स प्रिपेयरिंग का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप। तीसरा स्टेप है लेज़र। जब आप प्राइमरी बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं तब हमें प्राइमरी बुक्स में जो एंट्री रिकॉर्ड की गई हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, उन्हें उनके प्रॉपर अकाउंट, जिस अकाउंट से वो रिलेट करती हैं, वहाँ पर पोस्टेड करना होता है। और इस पोस्टिंग को क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लासीफाइंग कहलाती है। जब जिस अकाउंट को, समझिएगा, जिस अकाउंट से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन है, उस अकाउंट में हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्लासीफाइंग है। यानी कि उसको हमने उठा करके उस अकाउंट में डाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। और ये प्रोसेस अकाउंटिंग में कहलाती है लेज़र। तो गाइस, ये मैनुअल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा जो टॉपिक है जो आपको आज समझ लेना ज़रूरी है। और लेज़र के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस गाइस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जितने भी लेजर पोस्टेड आपने किए हैं, अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा फंडा क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल होती हैं। यानी जितनी आपकी एसेट है उतनी लायबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी आपकी बैलेंस शीट बराबर होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं पाप पुण्य का लेखा जोखा,
तो जितने पाप पुण्य इक्वल हो जाने चाहिए, यानी जीवन की बैलेंस शीट ये कहती है और अकाउंटिंग की बैलेंस शीट कहती है क्या, कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स इक्वल होना चाहिए। तो गाइस ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि आप किस अकाउंट में गलती कर गए हैं, या फिर आपका अकाउंट्स जो प्रिपरेशन था वो मिसमैच कर रहा है। तो कहना चाहिए ये एक तरह से हमें सुधारने वाला प्रोसेस है, और इसे हम कहते हैं समराइजिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, सारे अकाउंट्स को एक साथ लिख करके उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखा जाता है, और डेबिट बैलेंस के लिए और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होने ज़रूरी होते हैं। ये गाइस थोड़ी सी डीपली बात है, और जब ये टॉपिक इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया जाएगा तो आपको इस बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइस अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके बारे में कुछ आप अच्छा सा सोचते हैं, आप जिनके लिए शुभचिंतक हैं। तो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फाइनल अकाउंट्स। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। ना ही एक टॉपिक है बल्कि इसमें तो पूरी अकाउंट्स का सार छिपा होता है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बतलाता है। और यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए मिलेंगे गाइस, तो चलिए अपने दिव्य दृष्टि को यहाँ ले चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है, जब इसका टॉपिक आएगा तब आपके लिए आपके लिए एक एक्साइटिंग टॉपिक के रूप में रहेगा। जब इस टॉपिक पर बात की जाएगी तो आपको डीपली और क्लियरली इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। और गाइस नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता। ये क्या है, फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट जो हमारे इनकम्स हैं वो लिए जाते हैं। साथ ही साथ बैलेंस शीट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा हिंदी में बोलते हैं इसे। तो ये चीज़ जब प्रिपेयर होती है तो एक कंपनी की, बिजनेस की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाता है। जब हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा और आगे चलकर, क्योंकि आज का टाइम है, मॉडर्नाइजेशन का समय है, और आज के समय में एक स्टेप आगे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको एनालिसिस करने का भी टाइम है। एनालिसिस करते हैं जिससे हम और ज़्यादा डीपली जो है आंकड़े, अपने डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। और ये इंटरप्रिटेशन क्यों किए जाते हैं, जिससे हम किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकें। यहाँ पर आपको मिलेंगे रेशो एनालिसिस, यानी कि हमारी कैश कंडीशन क्या है, हमारी क्रेडिट कंडीशन क्या है, हमारी सोल्वेंसी कंडीशन क्या है, हमारी डेब्ट कंडीशन क्या है। ये बहुत ही डीपली टॉपिक है सर, आप अभी इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। और मैं विश्वास दिला दूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके क्लियर करता चला जाऊँगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप एक दिन प्रोफेशनल अकाउंट्स बनते हुए नज़र आएंगे और अपने अकाउंटिंग सेक्शन को बहुत ही मजबूत कर लेंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक फ्रेंड ज़रूरी है, हर एक व्यूवर ज़रूरी है, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।